तो हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि करवा चौथ की विधिवत पूजन विधि एवं हर चीज़ आप लोग कैसे करें, वो भी सिंपल रूप में। जैसे आपके घर में पूजा आप ही के लिए करते हो तो आप लोग कैसे करें, बहुत ही साधारण रूप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूजा बहुत ही अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखें। अब हम लोग देखिए यहाँ पे भोग लगाएंगे। भोग में आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट लगे, चलिए छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग माता को 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे। अगर आप लोग 16 नहीं चढ़ा पा रहे तो आप तोड़ियाँ और बिछिया ज़रूर लें। तो यहाँ पे हमारे गौर बने हैं, ये मतलब गौरी गणेश बोलते हैं। और सबसे पहले हम लोग चौक पूर लेंगे। चौक पूरना मतलब चौक बनाना, तो मतलब उनके जो स्थान को सूचित करना। तो चौक पूर लेंगे। फिर चौक पूरने के बाद देखिए अब आगे क्या करना है आप लोगों को। चौक पूरने के बाद यहाँ पे 16 श्रृंगार है, जिसमें आपको चूड़ी, बिंदी, कंगन आदि बाकी चीज़ें और पायल और तो यहाँ आपको ज़रूर रखनी है। तो बहुत चीज़ें आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ये पूजा होनी चाहिए विधिवत पूजन से, क्योंकि ये ज़्यादातर सुहागिन स्त्रियां करें। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्यों बता रहा हूँ, दरअसल बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग तोड़ियाँ और बिछियाँ हैं। तो अब हम लोगों ने ये निकाल ली। अब हम लोग करवा माता को नील पेंट लगाएंगे। नील पेंट आप लोग बहुत ही भाव रूप से लगाएं। कुछ लोग होते हैं जिनको भाव चला जाता है कि पूरे दिन व्रत रखने से इस व्रत को निर्जला रूप से भी रखा जाता है, पर हमारे का निर्जला भी होता है, निर्जला ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे माता को पायल और तोड़ियाँ चढ़ाएंगे। इसके बाद हम बाकी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, जैसे आपका हिसाब का। हम लोग माता को मेहंदी लगाएंगे। मतलब आपको जितना श्रृंगार हो माता को चढ़ा दें, बाद में आप खुद उसे पहन के तैयार होके। पर याद करें जब पूजा करें तो 16 ही होना चाहिए। अब हम लोग सभी को, और इसमें सभी भगवान होते हैं, जैसे शंकर जी, गणेश जी और गौरा मैया। आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर हमारे का पहले से बनते आ रहे, इसलिए हम लोगों ने बनाए हैं। और ये पूजा ऐसी है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, तो आप खुद कर सकते। तो सबसे हम लोग माता को देखिए तेल लगा देंगे अब, और तेल के बाद उन्हें तेल लगा देंगे। अब हम लोग अच्छे से लगाएंगे भाव रूप से। अब तेल लगा देंगे। इसके बाद हम लोग देखिए जितने भी हैं सभी को भाव रूपक से हम लोग को विधिवत करना है। इसके बाद हम लोग गौरा गणेश को भी तेल लगा देंगे और बाकी उनका भी श्रृंगार, और हमने उन्हें कचहरा चढ़ाया है। अब हम लोग आलता लगाएंगे, यानी रंग बोलते हैं, आलता भी बोलते हैं और महावर भी बोलते हैं, तो वो लगा देंगे। और हमारे गौरी गणेश भी हैं, वहाँ पर भी लगा देंगे। तो हमारे का गौरी गणेश अलग से पूजे जाते हैं। आपको सारा श्रृंगार करने के बाद हम लोग अपनी माता रानी को शीशा ज़रूर दिखाएं, और शीशा जब आप लाएं तो और किसी को ना दिखाएं, माता ही को सबसे पहले दिखाएं। तो इसके बाद हम लोग देखिए शीशा भी दिखा दिया है। अब हम लोगों ने सारी चीज़ समर्पित कर दी थी, और फिर ये थोड़ी सी मैं भूल गया था डालना, तो ये हम लोगों ने क्रीम व्रीम लगा दी है, पाउडर लगाना है, सब चीज़ लगाना है भाव रूप से। मतलब आप भाव बिल्कुल ना तोड़े, भाव रूप आपको बहुत रखना है। माता को एक बिंदी लगाएंगे लाल मेहरून रंग की। जो भी इसमें श्रृंगार चलता है सब लाल होना चाहिए या मेहरून रंग का, ये विशेष होता है। अब इसके बाद देखिए ये मेरी चाची जी और मेरी मम्मी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन लोग को वही पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्पमाला चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे। और यहाँ पे अब हम लोग देखिए अगरबत्ती जला लेंगे। तो अगरबत्ती चंदन की है बहुत, तो अगरबत्ती जला लेंगे। और एक मिट्टी का दिया, अखंड दिया आप लोग ज़रूर जलाएं, क्योंकि इस दिन अखंड दिया जलाना बहुत शुभ होता है। तो पहले देखिए ओम करा जाता है इस दिन, होम बोलते हैं इसे, छोटा सा होम। और यहाँ पे अखंड दिया प्रज्वलित हो रहा है, और बाकी यहाँ पे अखंड दिया जाता है प्रज्वलित होता है। तब तक मैं और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओम हो चुका है। तो ओम के बाद जैसे आप लोग मंत्र गौरी गणेशाय नमः के बोल दीजिए, गौरी जी के, गणेशा जी के, नवग्रह के मंत्र बोल दीजिए। और आहुति आपको देनी है और करवा माता की देनी है। अब इसके बाद एक दिया जला ले। अब इसके बाद अब इसमें अखंड ज्योत भी हमारी जल चुकी है। अब अगरबत्ती लगा देंगे उन्हें। जितना भी भोग बनाया हो सब कोई आप ओम में डालें, क्योंकि महत्व है कि ओम में डालने से सारा भोग भगवान तक
होता है। तो यहाँ पे हम लोग खीर पूड़ी और बाकी चीज़, अब जैसे कि आप लोग के कहाँ खीर पूड़ी, हमारे कहाँ और मौली चढ़ाएं आप लोग सभी देवता के, क्योंकि ये मौली वस्त्र रूपी होती है। तो हम लोगों ने करवा माता को चढ़ाया है, गौरी गणेश को चढ़ाया है। और आपको मीठा करवा आता है तो मीठा करवा रखें, अन्यथा आप मिट्टी का करवा आता है तो एक गौरी जी का होता है और एक होता है हमारे लिए। तो हमारे लिए वो होता है तांबे का और ये होता है गौरी माता का। तो गौरी माता के में दक्षिणा जरूर रखें, आप किसी से भी भर सकते हैं। देखिए हमारे कहाँ चांद निकल चुका है। तो अब चांद को अर्घ देने की विधि, तो यहाँ पे एक करवा में दिया जला देंगे और करवे को आप लोग परिक्रमा ले लेंगे पहले करवा माता की साथ। तो और ये होती है शीख, जैसे हमारी जो कुशा घास की जो डंडियाँ होती हैं उन्हें फेंकते जाएंगे। और चांद को अर्घ कभी भी आपको नीचे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नीचे डालने से चांद का अर्घ जो होता है वो नीचे गिरता है। तो हम लोग देखिए चांद को अर्घ दे देंगे। अर्घ देखिए पहले हम लोग पानी से अर्घ दे रहे हैं चांद जी को। तो चंद्रमा बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और इस दिन चंद्रमा भी देर करते हैं। तो फिर हम लोग महाआरती करेंगे चंद्रमा की। दिए से घी का आप लोग देसी घी का दिया जरूर जलाएं इस दिन। देखिए चांद हमारा निकल चुका है। अब हम लोग दूध का अर्घ देंगे। तो हमारे कहाँ दूध का अर्घ दे रहे हैं। करवा भी हम लोगों ने माता को अर्पण कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग देखिए गणेश जी को जनेऊ जरूर आप चढ़ाएं। अब आपके कहाँ अगर करवा बदला जाता है, तो अगर आप जैसे एक पूजा करते हैं तो आप करवा नहीं बदलिए, कोई ऑप्शनल है, पर करवा बदलने से साथ बोलते हैं, ये साथ होता है। तो करवा बदल लेंगे। तो ये मेरी चाची जी और मेरी मम्मी करवा बदल रही हैं। यहाँ पे 7 बार करवा बदला जाता है और उनके नाम लेके कि आप करवा लीजिए, ये मेरा करवा, ये मेरा। अब इसके बाद सारी पूजा अर्चना आपको सारी पूजा अर्चना कर लेनी है। तो तो हम लोगों ने थोड़े बहुत पटाखे भी चलाए थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। बाय बाय व्यूअर्स, थैंक फॉर वॉचिंग।